हाय गाइस, लेक्चर 28 पार्ट 1 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लुकअप एंड रेफरेंस के 3 फार्मूलाज वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप को देखने जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि लुकअप एंड रेफरेंस के फार्मूलाज एक्सेल में फार्मूलाज की जान है तो गलत नहीं होगा, और ख़ास तौर पर ये इन तीनों को बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ है। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए, बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट की तरफ। अच्छा दोस्तों, ये देखिए, ये एक एक्सेल की शीट है आपके सामने, ठीक है। तो अब हम जो फर्स्ट फार्मूला देखेंगे वो वी लुकअप है, ठीक है। पहले इस एक्सेल शीट को देख लीजिए। ये यहाँ पर कुछ मेडिसिन के नेम्स लिख रखे हैं, जैसे पैनाडोल का सिरप है, पैनाडोल की टैबलेट्स है, एसएफएम। यहाँ पर किस कंपनी ने इसको बनाया है। अच्छा, मेडिकल स्टोर में ये कौन से रैक में स्टोर है, उस रैक का नंबर लिखा है, कितनी क्वांटिटी इसकी आपके पास अवेलेबल है, और यहाँ पर उसकी प्राइस लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैंने वी लुकअप के फार्मूला के आगे लिखा हुआ है वर्टिकल, ताकि याद रहे आपको वी से वर्टिकल, कि ये जो फार्मूला काम करता है ये वर्टिकली करता है। वर्टिकल से मुराद है टॉप टू बॉटम, ठीक है जी। जैसे देखिए ये आपका, ठीक है। तो अब देखिए, ये अगर ये क्या है, एक कॉलम, ये कॉलम 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये आपके कॉलम्स हैं। तो ये कॉलम वाइज यानी टॉप टू बॉटम वाइज ये काम करेगा। कैसे? अब देखिए, अगर यहाँ तो आपकी ये सिर्फ 8 मेडिसिन्स हैं, लेकिन रियल सिनेरियो में अगर मेडिकल स्टोर बहुत बड़ा हो तो वहाँ तो थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन्स होंगी। तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहें कि यहाँ पे किसी को, फॉर एग्जांपल मैं एसएफएम को लेता हूँ और मैं चाहूँ यहाँ पे इसकी आगे प्राइस अलग से लिखी हुई आ जाए, यानी उस पूरी शीट में से मुझे निकाल के दिखा दे, तो फिर मैं कैसे करूँगा? बड़ा सिंपल है। अब देखें, मैनुअली मैं कैसे करूँगा, इसके आगे मैनुअली टाइप करूँगा 400। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ पैनाडोल सिरप, ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पैनाडोल और यहाँ पे लिखूँ सिरप, ठीक है। तो अब जब मैंने प्राइस लिखनी होगी तो ये यहाँ पर मैनुअली 50 टाइप करूँगा। मुश्किल काम है ना, तो ये उस शीट के अंदर से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ख़ास तौर पर जब आपने कैलकुलेशंस करनी हो तो फिर तो और टफ हो जाएगा मैनुअली इसको करना। तो इसको करने के लिए एक ऑटोमेटिक वे मौजूद है, उसी को हम वी लुकअप का फार्मूला कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है उसको देख लेते हैं। इस फार्मूला को, अब मैं इस फार्मूला को लगाने के लिए अब इज इक्वल टू वी लुकअप, इज इक्वल टू वी लुकअप लिखेंगे। तो ये यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें तो देखिए ये आपको देने लग पड़ा है लुकअप वैल्यू। आगे इस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो मैं बिगनर्स को रेकमेंड करता हूँ, जो बिगनर्स हों, अगर आपको फार्मूलाज लगाने आ गए देन ये इक्वल टू वाली अप्रोच ठीक है, लेकिन बिगनर्स के लिए मैं कहता हूँ इजी काम उनको बताया जाए। आप फार्मूलाज में जाएं, लुकअप एंड रेफरेंस में जाएं, वी लुकअप को सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये पूछा आपसे लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में यानी आप इसमें से क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी, पैनाडोल सिरप को, टेबल एरे। अब आपने उसको अपना टेबल बताना है कि आपका टेबल कौन सा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं जी कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए ये कितने कॉलम्स हैं, ये कॉलम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है जी। तो अब आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल बता दिया कॉलम इंडेक्स नंबर 5, तो ये आपका लास्ट वाला कॉलम उसको उठा लेगा। और रेंज लुकअप के एग्जैक्ट मैच, ये जो पैनाडोल सिरप लिखा हुआ एग्जैक्टली इसको मैच करके लो, ठीक है। तो अब आप उसके लिए यहाँ पर 0 पास कर दीजिए कि मैं एग्जैक्ट मैच चाहता हूँ। अब ये एरर क्यों दे रहा है कि यहाँ पर मैंने पैनाडोल का एल नहीं लगाया। देखिए अब ये पैनाडोल सिरप और ये देखिए ये उसकी प्राइस, यहाँ पर देखिए ये पैनाडोल सिरप और ये उसकी प्राइस लिया है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ सेफएम, तो ये सेफएम को उठा के ले आए। और इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ जी फ्लैजिल सिरप, ठीक है जी, फ्लैजिल और सिरप,
अब देखिएगा, अब ये उससे आगे के वाले को उठा के ले आए। अब ये काम कैसे कर रहा है कि ये जो लास्ट कॉलम होगा ना, जो लास्ट कॉलम होगा ऑटोमेटिक, ये सॉरी, ये जो आपका लास्ट कॉलम है, ठीक है, ये उस आपने इसको बताया है कि अब फॉर एग्जांपल आपने 5 दिया था, अगर आप टेबल अरे में 4 पास करेंगे तो फिर देखिएगा अब ये 100 लेकर आया है। क्यों? अब ये 100 क्यों लेकर आया है? ये 100 इस वजह से लेकर आया है, अब देखिए ये फ्लैजिल सिरप और ये यहाँ से 100 ले आया है, क्योंकि अब आपने टेबल में जो कॉलम है वो जो इंडेक्स है वो उसको चेंज कर दिया। जब आपने 4 किया तो वो क्या किया उसने, ये बैक पर आ गया, यानी 1 2 3 और 4, ये 4th कॉलम तक आया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 दिया है। अच्छा, ये तो हो गया आपका वी लुकअप जो कि काम करता है वर्टिकली। एक आपका है एच लुकअप। अब यहाँ पर देखिए, ये एच लुकअप काम करता है आपका हॉरिजेंटली, यानी उस सर्च किस बेस पर होती थी, ऐसे, यानी ये कॉलम वाइज, और इसमें किस तरह होगी, रो वाइज, ऐसे को, ठीक है जी। तो एच लुकअप के आगे आप इक्वल टू मैं लिख देता हूँ हॉरिजेंटल, ठीक है जी, हॉरिजेंटल। स्पेलिंग गलत हो तो यार माफ़ करना। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर सिंपली इसको देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इसको साइज बढ़ा लेते हैं और ये ओके जी। अच्छा, अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है जी। तो मैं भी कहता हूँ, ये हो गया फार्मूलाज में जाइए, लुकअप एट रेफरेंस, यहाँ पे एच लुकअप को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है जी। लुकअप वैल्यू दिस, टेबल अरे इज दिस, रो इंडेक्स नंबर, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं जी रोज़। अगर आप कम रोज़ देंगे तो फिर जैसे वो उस तरह, तो पीछे कॉलम्स को सिलेक्ट करते थे वैसे ही यहाँ पर 0 के एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो अब ये देखिए यहाँ पे मेडिसिन है, तो ये लास्ट रो को उठा लाया है कॉलम वाइज। अब देखिएगा यहाँ पर जब मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं इसको ले लेता हूँ फ्लैजिल सिरप। अब देखें फॉर एग्जांपल फ्लैजिल, और यहाँ पे लिखता हूँ सिरप। अब ये देखिए फ्लैजिल, ये इसको रो वाइज ले रहा है। यहाँ फ्लैजिल सिरप मैंने लिखा तो ये लास्ट से यहाँ से उठा कर ले आया है। तो एच लुकअप आपका काम करता है हॉरिजेंटली और वी लुकअप आपका काम करता है वर्टिकली कॉलम वाइज, और ये हॉरिजेंटली रो वाइज। अच्छा, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट, अच्छा ये तो हो गए 2 फार्मूलाज। अब थर्ड वन, एंड मेरे ख्याल में इन दोनों से ज़्यादा इफेक्टिव लुकअप का फार्मूला है। अब देखें वी लुकअप में तो आप जस्ट वर्टिकली लगा सकते हैं, एच लुकअप में हॉरिजेंटली, और वहाँ आपको इंडेक्स भी बताना पड़ता है। लेकिन ये जो लुकअप है ये खुद जज करेगा कि इसने वर्टिकली लगाना है या हॉरिजेंटली लगाना है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। बस जस्ट इसमें एक चीज़ आपकी याद रखनी है कि ये जो टेबल आप पास करेंगे, जैसे ये टेबल है, ये आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो जिस पे आप लुकअप का फार्मूला लगाने लगे। अल्फ़ाबेटिकल से क्या मुराद है, आप होम की टैब में जाएं, ये देखें, ये सॉर्ट ए टू जी सॉर्ट किया। तो अब ये देखिए ए टू जी से क्या मुराद है, सी पहले आता है, ई बाद में आता है। तो ई से शुरू होने वाले ये देखिए मेडिसिन बाद में आई है। ऐसे ही देखिए ये एन पहले आता है, ए बी सी डी जब आप वो रीड आउट करते हैं तो ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपकी ये होनी चाहिए जो आपकी रोज़ हैं। तो फिर आपका ये इफ़ेक्टिवली काम करेगा लुकअप का फार्मूला, अदरवाइज़ ये इफ़ेक्टिवली काम नहीं करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखिए मैं इसमें से SFM को चूज़ करके यहाँ पे लिखा है। अब देखिए ये काम कैसे करता है ये लुकअप का फार्मूला। सिंपली है, फार्मूलाज में जाए, ठीक है जी, लुकअप एंड रेफरेंस। वैसे अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है ऑलरेडी
फार्मूलाज को, तो देन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस फार्मूले को ना इज इक्वल टू लुकअप इस तरह करके इस वे में फार्मूलाज को यूज़ किया करें, चूँकि वो उसमें प्रैक्टिस भी अच्छी रहती है और इफ़ेक्टिव रहता है बंदा ज़्यादा। बिगनर्स को मैं रेकमेंड करता हूँ कि वो यहाँ से चूज़ करें ताकि एरर आने का इम्कान कम होता है लुकअप में। के अब देखिए ये दो आपको वैल्यूज़ दे रहा है, ठीक है, आपने ये सेकंड वाली सिलेक्ट करनी है, ओके करना है। अब देखिए इसमें बड़ा सिंपल सा है, लुकअप वैल्यू में इसको डाल दें और सेकंड में बस अपना टेबल उसको पास कर दें। फॉर एग्जांपल ये मेरा टेबल है, ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब ये देखिए SFM और आगे प्राइस उठा के लिया है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे पेनाडोल सिरप लिखूँ, देखिए पेनाडोल और सिरप, अब ये देखिए ये पेनाडोल सिरप उसके उसको 50 लाना चाहिए, ये क्यों उसको ले आया है? ओहो सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने पेनाफॉल लिख दिया है, ये पेनाडोल आप लिखेंगे सिरप, तो ये देखिए ठीक है जी, मैंने पेनाफॉल लिख दिया था तो वो गलती से फिर वो लास्ट वाला ही उठा के ले। तो ये अच्छा एक और भी कमाल उसका देखिए, जब मैंने यहाँ पर पेनाडोल के बजाय पेनाफॉल सिरप लिखा था तो लुक अपने एग्जैक्टली, अब देखिए ये यहाँ पर दो पेनाडोल्स थे, ठीक है, पेनाडोल टैबलेट्स भी पेनाडोल सिरप भी। अब पेनाफॉल दोनों में फॉल नहीं करता, तो उसने लेकिन ये लास्ट वाला उठा कर दे दिया कि कुछ वहाँ के क्लोज वाला जो है वो ऑटोमेटिकली उठा के मुझे दे दिया था। ये भी इसका एक बड़ा ही वर्सटाइल किस्म का फंक्शन है। तो बल आप ये याद रखिए कि ये देखिए कि पेनाडोल सिरप और ये आगे 50 ले आया। इसी तरह अगर मैं लिखूँ, अब ये देखिए नोविडेट भी लिख लेते हैं, नोविडेट 250 mg। अब देखिएगा ये नोविडेट 250 mg, ये इसके आके प्राइस में 300 उठा के ले आया, क्लियर हो गया। अच्छा ये लास्ट वाला कॉलम ऑटोमेटिकली उठा के ला रहा है, और अब आप कहेंगे कि यार ये अगर लास्ट वाला उठा के ला रहा है, अगर मैं ये लास्ट वाला नहीं, मैं चाहूँ क्वांटिटी देखना चाहूँ या इसको तो भाई बड़ा सिंपल है, इसी को जो आपने, अब ये कहाँ से कहाँ तक था, ये B3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक आ रहा है, ये देखिए सिलेक्टेड, ये आपको हाईलाइटेड से नज़र आ रहा होगा। आप सिंपली क्या कीजिए E10 लिख दें। अब क्या कर रहा है ये, अब इसका लास्ट कॉलम ये बन जाएगा। अब आप जब आप करेंगे तो ये देखिए नोविडेट 250 mg के अगेंस्ट ये इसको उठा के ले आएगा, यहाँ से है ना, सिंपल। अच्छा ये अभी ऑटोमेटिकली काम कर रहा है लुकअप, और किस तरह से काम कर रहा है, वर्टिकली, यानी ये अगर आप यहाँ से पास करते हैं तो उसके अगेंस्ट कॉलम से, लास्ट कॉलम से वैल्यू उठा कर लाता है। जबकि हमने ये बात की है कि ये लुकअप ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि उसने हॉरिजेंटली हॉरिजेंटली वैल्यू को उठा कर लाना है, ये वर्टिकली, वो किस बेस पर। अब ये देखें इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, जबकि रोज आप चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज हैं। अगर रोज कॉलम से ज़्यादा हों, ठीक है, यहाँ पर आप ये याद रखें, रोज ग्रेटर देन कॉलम्स, ठीक है। तो बस सिंपली आप ये याद रखें कि रोज़ अगर ज़्यादा होंगी कॉलम से तो लुकअप किस तरह काम करेगा, वर्टिकली, ठीक है जी। और अगर आपकी रोज़ कम हो इन कॉलम से तो ये फिर काम करेगा हॉरिजेंटली। तो ये काम करेगा हॉरिजेंटली, क्लियर हो गया जी।
अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पर ये कॉलम्स की हम ये करते हैं कि ये रोज़ मैं डिलीट करने लगा हूँ, ये रोज़ मैंने डिलीट कर दी, ठीक है जी। अब हम अब देखिएगा, अब बड़ा सिंपल है जी। अब हम लुकअप को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, देखिएगा यहाँ पर मैंने सेफएम लिखा। अब मैं लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ जी। ये लुकअप का फार्मूला मैंने लगाया, ये सेकंड वाली वैल्यू आप सेलेक्ट करें, लुकअप वैल्यू ये, और अरे मेरी ये है। अब मैंने इस अरे को सेलेक्ट किया, ओके किया, तो अब यह देखें अब ये कैसे काम कर रहा है हॉरिजेंटली, रो वाइज। देखिए ये रो है, ये एक रो है, इस रो के अगेंस्ट ये फ्लैजल सीरम। अब देखिए इसी तरह जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी इसको, तो अब देखिएगा ये यहाँ से ये लास्ट वैल्यू को उठा लाया है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी लास्ट ऑप्शन की तरफ, और लुकअप के फंक्शन कोई एक इसकी आपको ना लुकअप के फंक्शन की बड़ी ही कमाल की चीज़ बताता हूँ। अब देखिए ये यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज़ के मैंने नाम लिख रखे, और ये उनकी सैलरी है करंट, और ईयर के बाद अब हमने बोनस देना है। तो ये मेरे बैंड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जिसकी सैलरी 30,000 है, ठीक है जी, उसको 35% बोनस दे दीजिए। जिसकी सैलरी 40,000 है उसको 30% बोनस दे दीजिए। जिसकी 50,000 है उसको ये फलां। अब इसकी बेस पर हम लुकअप के फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब देखिएगा कितनी कमाल की चीज़ है। मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जाके मैंने लुकअप को यूज़ किया, और अब देखें, अब ये जो सेकंड वाली थी ना ऑप्शन हमारी, ये जिसको हमने यूज़ अभी नहीं किया था, अब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ओके, लुकअप वैल्यू आपकी क्या है, ये लुकअप वेक्टर आपका क्या है जी। लुकअप वेक्टर मेरा है सैलरी की बेस पर ये, और रिज़ल्ट वेक्टर इज़ दिस। ये देखें, अब 60,000 सैलरी वाले को, अब ये देखें 60,000 को कितना देना है, 20%। अब मैं इसको ड्रैग करके नीचे लाता हूँ, देखिए अब ये कुछ पे एरर दे रहा है। वो क्यों दे रहा है कि यहाँ पे तो ठीक है 60,000 वाले की इतनी ही बनती है और 50,000 वाले को 25% ही देनी बनती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हम फिक्स रखना चाहते हैं, उनको हम चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। उसकी वजह क्या है, अब देखें ये C3 आप इसमें ये जो लुकअप वैल्यू ये तो आप चेंज चाहते हैं, लेकिन ये जो आपका बैंड आया हुआ है इसको आप क्या करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। ये जो आपका बाकी जो बैंड है उसको आप क्या करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। तो फिक्स करने के लिए बड़ा सिंपल है, आप डॉलर का साइन लगा दीजिए, ठीक है जी, और इधर भी आप डॉलर का साइन लगा दीजिए, यहाँ पर भी डॉलर का साइन लगा दीजिए, ये दिस और दिस, ठीक है जी। ये देखिए अब जब आप ड्रैग करके नीचे लाएंगे, अब आपको किसी पे भी एरर, वो कर क्या रहा था, मैं बैक पे जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जब वो यहाँ पर आया तो उसने इस फार्मूला को, जो कि हमारा इसमें क्या था G3 से G9 तक, उसको उसने क्या कर दिया था G8 से लेकर G14 तक। तो G8 कहाँ पर है ये, और यहाँ से कहाँ तक जाए G14 तक, तो वो ये इधर ये इन खानों तक आ रहा था जो खाली था। तो इन वैल्यूज़ को तो हम चाहते थे कि फ़िक्स हो जाएं, तो जब हमने फ़िक्स करके ये यहाँ तक की, सॉरी ये ड्रैग करके नीचे लाए, अब ये देखिए अब इसमें क्या है, इसमें हमने ये जो वैल्यूज़ है, डॉलर साइन लगाने का मतलब ये कि हमने उन वैल्यूज़ को फिक्स कर दिया है। फिक्स से मुराद ये कि वो हमेशा क्या करेगा, ये जो हमारा है ये एरिया, इसको तो हम फिक्स ही रखना चाहते हैं ना, ये तो हमारा बैंड है,
जबकि हम सिर्फ ये वाला एरिया उसको चाहते हैं कि वो नेक्स्ट में चेंज करता जाए, बाकी वो इसी के हिसाब से उसको देखे। तो ये देखिए ये वहाँ से खुद उठा कर लिया। अब 60,000 वाले की देखिए हमने बताई थी 20%, 100,000 वाले की हमने बताई थी 5%। लेकिन अब यहाँ पर चेक करें आप 93,000, वो तो हमारे बैंड में मौजूद नहीं था। नहीं, ये देखिए इस बैंड में 93,000 तो नहीं है, तो वो उससे क्लोज वाले को खुद कैलकुलेट करके ले आया है 10%। अब ये देखें जैसे 89,000 हमारे इस बैंड में तो नहीं है, ठीक है, जबकि 70,000 वाले की 15 थी, तो उसने कैलकुलेट कर लिया कि 90,000 सैलरी होगी तो 10% मिलेगी। अगर 70,000 से लेकर 90 के दरमियान कुछ कुछ भी हो, उसको वो क्या कर रहा है, ये देखिए 15,000 ही कंसीडर कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर जो ही मैं 69,000 करूँगा, देखिएगा अब वो मुझे 20 वाले बैंड में ले गया, क्योंकि 60,000 की मैंने 20% बताई थी। अब जो ही मैं इसको 71 करूँगा तो ये देखिए ये चेंज कर दिया उसने। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसी तरह कोई सजेशन हो तो सजेशन देना भी ना भूलिए।